पिछली कहानी में हमने सुना कि जो रज़िया की अम्मी थी वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के, और उसके बाद जब जान बचाते बचाते वो थोड़ा सा आगे बढ़ी तो अपनी आंखों के सामने वो खौफनाक नज़ारा देखकर वो एकदम दंग रह गई, क्योंकि इस बार उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी खड़ी थी और दीवार पे जो उनका शौहर था उसकी लाश को अपने हाथों से ऐसे टांगे हुई थी। और जैसे ही रज़िया की अम्मी ने अपने पति को ऐसे दीवार पे टंगा हुआ और उनकी जो चेहरा था वो ऐसे लटका हुआ था ज़मीन की तरफ देखा, वो एकदम दंग रह गई। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी अभी ऐसी हालत हो गई कि वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो गया उनकी आंखों के सामने। तभी इस बीच में जो रज़िया के शरीर में जिन था वो उनसे बोला, क्यों बुढ़िया, इसको ही बताने आई थी ना कि मैं तेरी बेटी के साथ क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब तो इसे कभी नहीं बता पाएगी क्योंकि तेरा शौहर अब रहा ही नहीं। और जैसे ही जिन ने ये बोला, रज़िया की मम्मी बहुत बुरी तरह से रोने लग गई। एक एक्सट्रीम इमोशन उनके अंदर बहने लग गए, क्योंकि उनकी बेटी को पहले जिन ने पकड़ रखा था, उसके बाद में उनका शौहर जो अभी तक सब कुछ अच्छा था, ठीक था, वो उसको ऐसे मार के उसने टांगा हुआ था दीवार पे। बहुत डरी थी और वो कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्टी मान रही थी कि इसको पता चल गया होगा कि मैं अपने शौहर को ये सब बताऊंगी कि रज़िया के साथ क्या हो रहा है। और वो इसी थॉट के साथ ही वहाँ से भागी भी थी कि अपने पति को सब कुछ बता देंगी, लेकिन उससे पहले जिन ने उसे मार दिया। तो कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ी हुई बात है, अगर वो नहीं बताती या वहाँ से नहीं भागती तो शायद उसका शौहर जिंदा होता। क्या ये सब तो कहने की बात है। वो बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी, बहुत परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी क्या करे। और तभी रज़िया की अम्मी ने पूछा उससे कि तुम हो कौन और क्यों मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने पे तुले हुए हो, और तुम्हें मेरे शौहर को मार के क्या मिला। तो रज़िया के शरीर में जो जिन था ना वो बोला कि तेरी बेटी मुझे पहले से ही बहुत पसंद आ गई थी, इससे पूछो, यही तो आई थी ना उस मजार पे। अब मैं क्या करूं, मैं इसका आशिक बन गया था। इसकी इत्र की खुशबू, उसके हाथों में लगी वो मेहंदी, और देखो ना तुम्हारी बेटी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। मैं खुद को बिल्कुल नहीं रोक पाया। और बुढ़िया, अब तो एक काम कर, फटाफट मेरा निकाह इसके साथ करवा दे, वरना तू अपने पति को देख रही है ना, इससे भी बुरी हालत तेरी कर दूंगा। और अगर तूने उसमें भी ना नुकर की तो तेरी बेटी, तुझे पता ही है ना, वो जीते जी फिर जिंदा लाश बन जाएगी। उसकी ऐसी हालत में करूंगा। तो भलाई तेरी इसमें है कि तू फटाफट हमारा निकाह करवा दे। और ये सब जब वो जिन बोल रहा था रज़िया की अम्मी से, रज़िया की अम्मी मन ही मन, अब एक तरफ उनकी बेटी, एक तरफ उनका पति जो अभी तक थोड़ी देर पहले जिंदा था, अब वो नहीं रहा, उसका दुख बहुत सारा, एक्सट्रीम पेन जो था वो उस टाइम उसकी अम्मी को फील हो रहा था। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी इस कंडीशन में, क्योंकि जिन जो था वो पूरी तरह से उसकी बेटी पे हावी था और वो किसी भी कीमत पे उसे छोड़ने वाला नहीं था। अब रज़िया की अम्मी को अपनी जान का फिर भी एक बार चलो डर नहीं था कि चलो मार देगा, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी बेटी इस सब में फंसेगी। और जब माँ बाप नहीं होंगे तो बहुत सारी चीजें थी, कौन करेगा क्या होगा, और कौन चाहेगा किसी की बेटी की जिंदगी ऐसे खराब हो। तो अब वो कुछ बोली नहीं, बस जिन को देखती रही ऐसे, रज़िया को देखती रही थी घूर के। तो जो जिन था वो बोला कि घूर क्या रही है बुढ़िया, बताना, करेगी शादी उसकी मेरी, या फिर तू मरना चाहती है अपने शौहर की तरह। तो रज़िया की अम्मी इतनी ज्यादा डर गई थी ना, उन्होंने डर के मारे ऐसे हाँ में सर हिलाया कि ठीक है, कर दूंगी ऐसे करके। अब लेकिन सोचो, लाश सामने पड़ी हुई है पति की, और वो जो रज़िया थी जब उसने हाँ सुना तो वहीं से उसके पति को ऐसे छोड़ा दीवार से और आगे चली गई अपने कमरे की तरफ। और उसकी माँ बेचारी अकेले अपने पति से लिपट के बहुत रोई कि क्या हो गया, पल भर में उसकी दुनिया खत्म हो गई। तो ये सब सोचते देखते और फिर ये भी सोचने लग गई वो कि उसके पति को एक जिन ने मारा है, लेकिन है तो उसकी बेटी के शरीर में, तो अगर बाहर वालों को ये सब बताएगी तो कोई भी कहेगा ना इवेंचुअली कि भाई आपके तो बच्चे नहीं, आपके हस्बैंड को मार दिया। और ये सब प्रैक्टिकल भी नहीं था कि कहना कि भाई जिन आया था और ये हुआ वो हुआ, और ये सब चीजें इतनी जल्दी कोई नहीं मानता। तो ये सब थॉट्स के साथ कि बाहर वालों को क्या बताए, फैमिली में क्या बताए कि कैसे कैसे डेथ हो गई उसके शौहर की, और उसकी बेटी इस कंडीशन में किसी को समझा नहीं सकती थी। कई बार लाइफ के ऐसे पड़ाव आते हैं जो सिर्फ जिस इंसान पे गुजरती है ना, सिर्फ वही जानता है, इसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। और दुनिया के लिए तो बस वो एक स्टोरी है या फिर एक इत्तेफाक हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन कई बार चीजें समझाने लायक नहीं होती। तो यही कंडीशन सेम थी रज़िया की अम्मी के साथ अभी। अब रज़िया की अम्मी बेचारी उस रात अकेले जो पति की लाश पड़ी थी वहां पे बैठी रही, और रज़िया अपने रूम में चली गई थी अपने बाल झटकते हुए, और वो पूरी तरह से जिन के वश में थी। तो अभी सिर्फ रज़िया की अम्मी थी जो ये सब कुछ फेस कर रही थी, और अब ना चाहते हुए भी उन्हें वो रात जो है वो अपने पति के साथ उसकी लाश के साथ बितानी पड़ी। जैसे तैसे उनकी रात कट रही थी और वो अपनी खून से ऐसे आंखें नहीं रंग जाती रोते रोते, वैसे वो रोई जा रही, बस उनकी आंखें एकदम लाल हो गई, बहुत परेशान थी वो।
लेकिन करी तो करे क्या, और अगर निकाह भी करेंगी तो समाज के सामने तो कोई लड़का चाहिए होगा ना निकाह करने के लिए। तो अब ऐसा सीन तो होएगा नहीं कि अकेले लड़की की शादी होएगी। अब सोच रही थी कि इससे निकाह करेगा कौन, किसको लेके आऊँ जो इसे शादी करे, या फिर इसको समाज के दिखावे में घर से कैसे विदा करूँ मैं किसी लड़के के साथ, और कोई लड़का क्या सब जान के शादी करेगा, कैसे करेगा, सब बातें दिमाग में घूमी जा रही थी। बहुत परेशान थी वो, और कहीं ना कहीं मन में ये भी सोच रही थी कि जिससे भी निकाह करवाऊंगी, मुझे तो मालूम है पहले से कि मेरी बेटी जिनके कब्जे में है और वो उससे शादी करना चाहता है, तो मैं किसी अलग लड़के से शादी करवा भी दूंगी इसकी, तो भी उसके साथ छल हो जाएगा। लड़का उसे मालूम नहीं होगा और वो पहले से ही इन सब प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, बिना बेकसूर आदमी फंसेगा। लेकिन अब उनको अपनी जान भी प्यारी थी, अपनी बेटी भी प्यारी थी, क्या करती। बहुत टाइम तक वहीं बैठी रही, रोती रही। ये सब दिमाग में बहुत हजारों लाखों थॉट्स आते रहे उस रात। 1 मिनट के लिए भी उनकी आंख नहीं लगी और मन में बहुत कुछ सोचती रही, और धीरे धीरे करते करते सुबह हो गई। और अब इस स्टोरी में आगे क्या होता है ये जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना जैसे कि हमेशा करते हो, और कमेंट्स कर देना यार, और सब्सक्राइब तो कर ही देना।